तो आज हमारे रक्त संबंध का पार्ट 2 हम लोग देख रहे हैं। तो इस पे सवाल अलग हैं तो इसको देखेंगे। तो पहली वाली वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था सबके लिए साइन, तो आज नहीं लिखे हैं, आज सिर्फ सवाल देखेंगे और बनाते जाएंगे। तो यहाँ पे सवाल लिखा हुआ है, जो पहले पढ़ते हैं। क्या लिखा है? लिखा है एक महिला की ओर संकेत करते हुए। तो जो बोल रहा है पहले उसको बना लेते हैं। एक महिला की ओर संकेत करते हुए विकास ने कहा। तो महिला और विकास को पहले हम लोग बना लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे महिला एम बना ले रहे हैं, या तो लिख लेते हैं हिंदी में। ये महिला है, महिला की ओर विकास संकेत करके बोलता है विकास। तो विकास नाम से पता चल रहा है तो प्लस लगा देंगे वी पर। तो विकास जो है, विकास ने कहा वह मेरे पिता की पत्नी की बेटी है। तो विकास ने कहा, क्या कहा? वह मेरे पिता। तो विकास के पिता, विकास के ऊपर जाएंगे इस तरह। विकास के जो पिता हैं, विकास के वह मेरे पिता की पत्नी की बेटी। तो इसके पिता की पत्नी, यहाँ पे इनके बगल में ऐसे एरो बना के तब हम लोग लिखेंगे इनकी जो पत्नी है, यानी एम। क्योंकि विकास के जो पिता हैं उनकी पत्नी विकास की कौन होगी? उनकी मम्मी, इसीलिए एम से लिखा और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। अब इतना बन गया जो बोला है। फिर बोल रहा है वह मेरे पिता की पत्नी की बेटी है। कौन बेटी है? जो महिला, जिसको पहले बोला था। यहाँ पे बोला था महिला की ओर संकेत करते हुए विकास ने कहा वह मेरे पिता की पत्नी की बेटी है। तो महिला कौन है? इसके पिता की, ऐसे बना लेते हैं मेरा, बेटी है ये महिला। तो महिला का विकास से क्या संबंध है? तो हमें बस देखना है, ये विकास है, ये विकास के पिता हैं, और ये कौन है? विकास के पिता की पत्नी। तो विकास की क्या लगेंगी? मम्मी। और ये लड़की कौन है? इनकी मम्मी की बेटी। तो ये दोनों आपस में क्या लगेंगे? भाई बहन। तो अब भाई आंसर होगा कि बहन? तो यहाँ से देख के बोलेंगे महिला का विकास से पूछा है, तो महिला विकास की क्या लगेगी? वो ऑप्शन आंसर देंगे। तो महिला विकास की क्या लगेगी? बहन लगेगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब दूसरा सवाल करते हैं, इसी तरह का है। एक लड़के का परिचय करते हुए लड़की कहती है। तो पहले जो बोला उसको बना लेते हैं। जो लड़का है, यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर बनाते हैं। तो यहाँ जो लिखा है पहले पढ़ते हैं। एक लड़के का परिचय कराते हुए लड़की कहती है। तो पहले जो बोला है लिख लेते हैं, किसको कौन क्या बोल रहा है। तो ये लड़का हो जाएगा, ये लड़का है, और कौन कह रहा है? लड़की। ऐसे जो एक दूसरे को बोल रहे हैं उनको बराबर पे इस तरह से बना लेंगे, थोड़ा दूर पे ना। ये लड़का है और लड़की कहती है वह मेरी माँ के भाई की इकलौती बहन का बेटा है। कौन? पहले लड़की के लिए बोल रहा है। लड़की क्या कह रही है? वह मेरी माँ की। तो पहले लड़की की माँ बना लेंगे। तो लड़की की माँ कहाँ होगी? लड़की के ऊपर। लड़की की माँ, वह मेरी माँ के भाई की इकलौती। तो इसकी माँ के जो भाई होंगे इनके बगल में ही रहेंगे। कॉमा लगा के हम लोग भाई बहन को लिखते हैं। तो भाई को कॉमा लगा के ऐसे बगल में लिख देंगे, भाई है इनका ना। अब भाई की इकलौती बहन का बेटा है। अब इकलौती यानी जो इनकी माँ है उसकी इकलौती, उसके भाई की इकलौती बहन। तो इकलौती बहन कौन होगी? इसकी माँ ही तो होंगी, क्योंकि इकलौती बहन बोला है तो एक ही बहन होगी। वो कौन होगी? जो लड़की है उसी की माँ होगी। उस इकलौती बहन का बेटा है। ये लड़का कौन है? इनका बेटा है। इस तरह से बना लेंगे, इनका क्या है? बेटा है ना। तो पूछा वह लड़का उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है। तो यह लड़का इस लड़की के किस प्रकार संबंधित है? इस लड़की की माँ ये है, और इस लड़के का भी, इस लड़के की माँ कौन है? यही है। तो ये दोनों क्या होंगी? भाई बहन। अब जिसको पहला बोला है उसी का संबंध बताएंगे। लड़का लड़की का क्या लगेगा? तो लड़का लड़की का क्या लगेगा? भाई लगेगा। तो आंसर हो जाएगा भाई। दूसरा सवाल हम लोग करते हैं। यहाँ सवाल लिखा है किसी चित्र में एक स्त्री की ओर इंगित करते हुए आदमी ने कहा। तो पहले चित्र यहाँ पे मान लेते हैं, ये चित्र है और चित्र में स्त्री है, तो यहाँ माइनस, इधर आदमी। आदमी ने कहा इनकी माँ की माँ, यानी जो चित्र है उसमें
इस चित्र में जो भी स्त्री है उसकी जो माँ है उसकी भी माँ की माँ, तो 2 बार माँ ऐसे बना लेंगे। ऊपर माँ है, फिर इसकी माँ ये है, तो ऊपर इसलिए बना रहे हैं माँ की माँ, मेरे पिता की माँ, यानी जो ये आदमी है इसके जो पिता हैं, इसके जो पिता हैं, तो इस आदमी के ऊपर इसके पिता बना लेंगे। मेरे पिता की माँ है, यानी इस चित्र में जो स्त्री थी उसकी जो माँ की माँ है वो कौन है? इस आदमी के पिता की माँ है। तो इसके ऊपर इस आदमी को बना लिया। इन दोनों में जो संबंध मिल रहा है यहाँ से ऐसे बना लेंगे। तो ये जो औरत है यानी इसकी जो माँ है इसकी भी माँ है, तो ये आदमी इस औरत का क्या लगेगा? बेटा। तो यहाँ पे लगा ले रहे हैं इसका, ठीक, बेटा। तो पूछ रहा है आदमी का चित्र वाली स्त्री से संबंध। तो ये जो चित्र है इसमें जो स्त्री है इस आदमी से उसका क्या संबंध है? तो यहाँ से क्या मिल रहा है? पहले तो ये बेटा है, यानी इस चित्र वाली जो चित्र में जो औरत है उसकी जो माँ है उसकी माँ इसके पिता की भी माँ है ना। तो ये दोनों क्या हुए? आपस में भाई बहन हुए। ये दोनों भाई बहन है, तो ये जो आदमी है उसकी औरत क्या लगेगी? बुआ लगेगी। अब बुआ की लड़की जो है वो क्या लगेगी इसकी? तो यहाँ पे किससे पूछा है? आदमी का पूछा, यानी इस जो बुआ की लड़की है उसका ये आदमी को क्या लगेगा? तो आदमी इसका क्या लगेगा? ममेरा भाई। ममेरा भाई यहाँ पे ऑप्शन में है, क्योंकि ये स्त्री के ये इसके जो पिता है ये मामा लगेंगे, तो मामा के लड़के को क्या कहते हैं? ममेरा भाई। तो यहाँ पे ऑप्शन में ममेरा भाई था, तो वो आंसर हो जाएगा हमारा। अब दूसरा सवाल करते हैं इसी तरह का। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए आर ने कहा। तो पहले यहाँ पे बना लेते हैं, ये लड़का है, पहले आर इधर चलिए आर बना लेते हैं, और ये लड़का है। आर ने लड़के की ओर इशारा करते हुए कहा वह मेरे दादा की इकलौती पुत्री का पुत्र है, यानी जो लड़का है वो क्या है? इसके दादा के इकलौती पुत्री का पुत्र है। तो यहाँ पे बनाएंगे ना, क्योंकि इस जो इकलौती पुत्र होगी उनके दादा की, ये उसका लड़का है, तो यहाँ पे ये कौन होगी? इसकी माँ होगी इस लड़के की, और इसके ऊपर कौन होंगे? दादा होंगे। दादा तो नहीं कहेंगे, दादा तो इसके हैं। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ बनाते हैं, इससे नहीं समझ में आएगा, इसी पे बनाते हैं। बोल रहा है वह मेरे दादा की इकलौती पुत्री का पुत्र है, यानी इसके जो दादा होंगे ये इसके पापा हैं, इसके ऊपर इसके दादा हो जाएंगे, तो बना लिया। और इसके जो दादा हैं इनकी जो इकलौती पुत्री है, यहाँ पे लिखा है इकलौती पुत्री का पुत्र, तो इकलौती पुत्री इसकी यहाँ पे होगी, इसकी जो इकलौती पुत्री है उसका लड़का है। इस तरह से बना। आर के दादा की पुत्री का लड़का है, तो इस तरह से बना देंगे हम लोग। अब पूछ रहा है आर का उस लड़के से क्या संबंध है ना। तो आर का लड़के से पूछा है, तो आर के बारे में हमें पता नहीं है लड़का है कि लड़की है। वैसे देखने में क्या लग रहा है? ये इसके पापा हैं और ये इसके दादा की पुत्री, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? भाई बहन हो जाएंगे आपस में। और ये मामा का लड़का है, ये बुआ का लड़का है, तो आर इसका क्या लगेगा? ममेरा भाई। अगर लड़का हुआ तो ये ममेरा भाई, और लड़की होगा तो ममेरी बहन लगेगी। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, माँ चाची तो हो नहीं सकते, ममेरी बहन कहा है, लेकिन ममेरी बहन आंसर नहीं होगा, क्योंकि आर का हमें नहीं पता है वो प्लस है कि माइनस है, लड़का है कि लड़की है, तो कैसे बोल दे? ममेरी बहन है। और यहाँ ऑप्शन में ये भी दिया है जानकारी अधूरी है, तो हम लोग इसको टिक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस या माइनस होता तो हमें पता चल जाता कि ये लड़का है कि लड़की, तब हमें जानकारी पूरी मिलती। लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस नहीं है, तो अभी नहीं कह सकते क्या है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? जानकारी अधूरी है। तो अब हम लोग दूसरा सवाल करते हैं। तो यहाँ सवाल लिखा है एक लड़के की ओर इशारा करते हुए राजा ने कहा। तो पहले बना लेते हैं, ये हो गया राजा है मान लिया, इधर लड़का। फिर बोल रहा है वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र का पुत्र है। राजा जो है उसके जो दादाजी हैं उनके इकलौते पुत्र का पुत्र है। तो पहले राजा को लिखते हैं, राजा के पापा होंगे, फिर उसके बाद दादाजी आएंगे ऊपर, तो ये राजा के दादा हो गए। ठीक,
तो बोला वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र का पुत्र है। तो राजा हो गया, राजा के बाद उसके पापा होंगे तब दादाजी आएंगे, इसलिए पापा बोला नहीं हम बना देंगे अपने से। तो राजा के जो दादाजी हैं उनका जो इकलौता पुत्र है, यानी इसके पापा ही तो, इकलौते का मतलब एक ही है बस और कोई नहीं है। तो राजा के दादाजी के इकलौते पुत्र का पुत्र कौन है? ये लड़का, ये जो लड़का है ये इनका एक पुत्र है, यानी इसके दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र है। इस तरह से बना लेंगे, पुत्र है। ठीक, अब पूछ रहा है लड़के का राजा से संबंध। तो इस लड़के का राजा से क्या संबंध है? तो इकलौते पुत्र का पुत्र ये भी है और इकलौता तो ये भी उसी का पुत्र है, तो दोनों आपस में क्या होंगे? भाई होंगे। तो क्या आंसर हो जाएगा? भाई। यहाँ चचेरा भाई भी है तो वो नहीं होगा, क्योंकि उसके दादा का एक ही पुत्र है जो कि उसके पापा ही है, इसीलिए भाई होगा आंसर। अब दूसरा यहाँ देखते हैं। अब दे रहा एक लड़की की ओर संकेत करते हुए सुबोध ने कहा। तो पहले यहाँ बना लेते हैं सुबोध और ये लड़की। सुबोध ने कहा वह मेरी माता जी के, तो इसकी जो माता जी है उनको बनाते हैं ऊपर ऐसे, इनकी जो माता जी की, वह मेरी माता जी के इकलौते भाई की, यानी इसकी जो माता जी है उनका भाई ऐसे बगल में होगा माता जी के, कॉमा लगा के भाई को लिखेंगे हम लोग। तो इकलौते भाई की पुत्री है। कौन है? ये लड़की इनके भाई की पुत्री है, तो ये लड़की इसकी क्या लगेगी? पुत्री लगेगी। तो अब पूछ रहा है सुबोध का, तो ये बन चुका है। अब हम देखते हैं पूछा क्या है। यहाँ पे पूछा है सुबोध का लड़की से। तो अब देखते हैं पहले सुबोध क्या, ये सुबोध कौन है? सुबोध की माता जी जो है उनका जो भाई है उसकी लड़की है, तो लड़की तो ममेरी बहन या फिर ममेरी बहन लगेगी। सुबोध क्या लगेगा? इस लड़की की ये क्या लगेंगी? सुबोध की माता, तो सुबोध की माता इसकी बुआ लगेंगी। इसको क्या बोला जाएगा? फुफेरा भाई। तो इसमें ऑप्शन में देखते हैं, तो यहाँ चचेरा ममेरा भाई दिया, लेकिन ये नहीं, फुफेरा है ना, तो यहाँ तो ममेरा है, ये आंसर नहीं होगा। मामा होगा नहीं, भाई भी नहीं होगा, और जानकारी अधूरी है ये भी नहीं होगा, क्योंकि जानकारी तो हमें पूरी पता है ना क्या है, फुफेरा भाई है, तो इसीलिए ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पे आंसर ये भी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं, तो क्या आंसर हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल करते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा हुआ है एक महिला की ओर संकेत करते हुए सुरेश ने कहा। तो पहले बना लेते हैं, ये है सुरेश, सुरेश और यहाँ पे महिला, वह मेरी बुआ की बेटी है। ये जो महिला है ये किसकी बेटी है? यानी जो इसकी माँ है, यहाँ पे इस महिला की जो माँ है वो सुरेश की क्या लगेंगी? बुआ। तो सुरेश से ऐसे संबंध बना लेते हैं, क्या लगती है ये? सुरेश की बुआ बेटी है। तो उस महिला का सुरेश से क्या संबंध है ये पूछा गया है। तो सुरेश, ये महिला सुरेश की क्या लगेगी? बुआ की बेटी क्या लगती है? फुफेरी बहन। तो यहाँ पे आंसर में फुफेरी बहन आंसर है, तो हम लोग क्या करेंगे? फुफेरी बहन को सही टिक कर देंगे ना। अब यहाँ पे दूसरा सवाल, एक महिला की ओर संकेत करते हुए गीता कहती है। तो पहले महिला और गीता को बना लेते हैं, गीता और महिला। वह मेरी दादी की एकमात्र संतान की बेटी है। गीता जो है इसकी जो दादी है, तो गीता की दादी कहाँ होंगी? पहले तो गीता के पापा होंगे, पापा की माँ को दादी कहते हैं, तो यहाँ पे गीता के पापा को बना लेंगे, फिर उसके बाद ये इसकी दादी हो जाएंगी। गीता की दादी जो है उनकी एकमात्र संतान की बेटी है ये महिला। तो गीता की दादी की संतान कौन है? इसके पापा, और एक ही है उसकी बेटी है, तो ये इनकी क्या है? इसके पापा की क्या लगेगी? बेटी है, ये एकमात्र संतान की बेटी है। महिला का गीता से क्या संबंध है? तो ये
गीता के भी पापा यही हैं और महिला के भी पापा यही हैं, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, बहन। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बहन। अब यहाँ ममेरी बहन भी कहा गया है, ममेरी बहन हम लोग नहीं कह सकते ना, ममेरी तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये नाना जब नानी होती या कोई और रिश्ता होता तब होते मम्मी की तरफ से, लेकिन दादी बोला है इसीलिए पापा को लेंगे, ये नहीं दादी बोल रहे हैं तो यहाँ पे पापा ले कि मम्मी ले, क्योंकि जो पापा की मम्मी होंगी उन्हीं को दादी बोला जाता है, मम्मी की मम्मी होंगी तो उनको तो नानी बोला जाता है, इसीलिए यहाँ पे मैंने पापा को लिया और पापा की मम्मी को दादी कहते हैं, तो ऊपर बना दिया। और यहाँ पे इनकी इकलौती संतान थी, तो इकलौती संतान है तो एक ही होगी, वो होंगे इसके पापा, और उनकी ये पुत्री है तो ये भी इनके पापा होंगे, तो दोनों बहनें हैं, तो यहाँ पे आंसर बहन हो गया। ठीक।